भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही संवैधानिक पद अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्रपति जहां देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, वहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और कई अवसरों पर उनकी भूमिका निर्णायक साबित होती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, कौन लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं और कैसे अल्टीमेटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 66 में ये साफ किया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। सबसे पहला सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि कौन कर सकता है वोटिंग, यानी मतदान कौन करेगा। तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसद के साथ साथ राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में ये दायरा छोटा होता है। इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। वहीं इस तरीके से टोटल मिलाकर के लगभग 790 सांसद मतदान कर सकते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त मतदान पात्र यानी सीक्रेट बैलेट द्वारा कराया जाता है। इसमें एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था पर आधारित होता है। मतदाता सांसदों को केवल एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना होता है, लेकिन बैलेट पेपर पर वो अपनी प्रेफरेंस भी लिख सकते हैं, जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद। ये इसलिए अपनाई गई है ताकि यदि किसी उम्मीदवार को डायरेक्ट फॉर्म से पूर्ण बहुमत ना मिले तो दूसरे या तीसरे विकल्प के आधार पर परिणाम तय हो सके। अब अगला सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि मतदान आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को बहुमत मिल जाता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर बहुमत ना मिले तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। उसकी वोटों को दूसरी पसंद के आधार पर बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल जाता। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। आयोग तारीखों का ऐलान करता है, नामांकन की प्रक्रिया देखता है और चुनाव की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित कराता है। और मतदान और मतगणना संसद भवन के परिसर में ही होती है। कुल मिलाकर के नामांकन जो है उपराष्ट्रपति का वो जारी है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।